जय श्री राम। नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे हनुमान जी की संपूर्ण कथा। हनुमान जयंती हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, निष्ठा और सेवा का प्रतीक माना जाता है। उनकी भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान राम के प्रति उनका अटूट प्रेम और समर्पण है। हनुमान जी के जन्म की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। किष्किंधा नगरी में एक वानर राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना देवी रहती थी। अंजना देवी पहले एक अप्सरा थी और लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव के अंश से उत्पन्न पुत्र को जन्म देना था। एक दिन अंजना देवी घोर तपस्या कर रही थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय वायु देव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस वरदान को अंजना देवी तक पहुंचाया। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। कुछ समय बाद अंजना देवी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो आगे चलकर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म के समय ही उनमें अद्भुत शक्ति और तेज दिखाई देता था। बाल्यकाल की लीला। हनुमान जी बचपन से ही बहुत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उनकी इस अद्भुत लीला को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। जब वे सूर्य के पास पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया। इससे हनुमान जी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार में वायु प्रवाह रोक दिया। इससे सभी प्राणी संकट में पड़ गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को विभिन्न प्रकार के वरदान दिए, जैसे असीम शक्ति, बुद्धि और अमरता। साथ ही यह भी वरदान दिया कि वे अपनी शक्ति को तभी याद करेंगे जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। राम भक्ति की शुरुआत। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े हुए। एक दिन उनकी मुलाकात भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण से हुई। उस समय राम अपनी पत्नी सीता की खोज में थे, जिन्हें रावण ने हर लिया था। हनुमान जी ने पहली बार राम को देखा और उनके प्रति तुरंत ही भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने सुग्रीव से राम की मित्रता करवाई और फिर सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार लंका जाने का कार्य अपने ऊपर लिया। समुद्र पार करने की कथा सुनते हैं। जब सभी वानर समुद्र पार करने में असमर्थ दिखे, तब जाम्बवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढ निकाला और उन्हें राम का संदेश दिया। इससे सीता माता को बहुत संतोष मिला। लंका दहन। जब हनुमान जी लंका में रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े गए तो रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने उस आग का उपयोग लंका को जलाने में कर दिया। उन्होंने पूरी लंका नगरी को
आग के हवाले कर दिया, जिससे रावण को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। सजीवन बूटी की कथा सुनते हैं। राम और रावण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। तब हनुमान जी को हिमालय से संजीवन बूटी लाने के लिए भेजा गया। वे पूरी पर्वत श्रृंखला को ही उठा लाए ताकि सही जड़ी बूटी की पहचान हो सके। इससे लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। हनुमान जी का महत्व है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे भक्ति, सेवा और समर्पण का भी अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, केवल भगवान राम की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी यह माना जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। हनुमान जयंती का महत्व। हनुमान जयंती के दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी से शक्ति, साहस और सफलता की प्रार्थना की जाती है। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से हर कार्य संभव है। शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। अहंकार नहीं, बल्कि सेवा भाव जीवन को महान बनाता है। हनुमान जयंती केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। हनुमान जी की भक्ति, साहस और समर्पण हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।